ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट मीन्स ग्लास, वाटर, एयर इन विच लाइट आर पासेस। तो सम पार्ट्स ऑफ लाइट जो होता है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है इन फर्स्ट मीडियम में ही जो है चेंज इंटरफेस जो होता है, जैसे कि दो मीडियम है, एक एयर है और वाटर है, तो उसका जो है इंटरफेस पर ये चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो स्नेल्स एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल के द्वारा जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का खोज किया गया। तो इसमें से यहाँ पर हम सभी देखेंगे कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरह से, जैसे कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर इंटरफेस जिसको हम सभी कहते हैं, इंटरफेस है। यहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रॉन किया गया इस तरह से, ये नॉर्मल होता है। तो कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे आर नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। And some light which are reflected, this is reflected ray, and the angle between normal and reflected ray are angle of reflection. So according to law of reflection, both of angle are equal. So this is if I, so this is also I. And remaining parts of ray passes through another medium, this is ray, and this angle which is denoted by R is known as angle of refraction. तो हम सभी अब जो है स्नेल्स के लॉ, स्नेल जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके लॉ के, तो द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जैसा कि हम लोग देखें रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंटरफेस मतलब कि दोनों मीडियम को बीच का जो लाइन होता है जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी जो है सेम प्लेन में लाई करता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो दोनों का रेशियो जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इज कांस्टेंट। तो रिमेंबर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई एंड रिफ्रैक्शन इज आर। आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इट्स रिफ्रैक्टेड रे विल मेक विथ नॉर्मल। ये जो है एंगल सबस्टेंड होता है नॉर्मल के साथ में रिस्पेक्टिवली। तो इसके आधार पर जो है ये फॉर्मूला आता है साइन आई इक्वल बाय साइन आर। दिस रेशियो इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय सच टाइप्स एंड दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N21, इस तरह से लिखा गया है। इस दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेयर N21 इज कांस्टेंट एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसे हम सभी दिस इक्वेशन इज वेल नोन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम सभी कहेंगे। और आगे इसमें से तो N21 इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडिया का करेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेव लेंथ ऑफ लाइट। This value is also depend wavelength of light, but it is independent of angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंट से यह स्वतंत्र होता है,
लेकिन यह वेव लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इसमें से जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज ग्रेटर देन वन है। तो इसके आधार पर हम सभी ये कह सकते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। ठीक है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर है। इसका अर्थ हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें से अधिक है। N21 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड, तो इसमें से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर है, तो द रिफ्लेक्टेड रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। इस तरह से अगर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। इन सच ए केस मीडियम 2 इज ऑल्सो सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर, तो मीडियम 2 इसमें से डेंसर कहलाएगा। अगर दी N21 ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंड मीडियम को हम सभी डेंसर कहेंगे, डेंसर। देन फर्स्ट मीडियम। ऑन अदर हैंड, अगर यदि क्या होता है कि N21 इज ग्रेटर देन लेस देन 1 हो गया, तो इसका अर्थ हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंट रे। तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कब होता है, N21 इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसके आधार पर इसमें से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये लेस देन हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ग्रेटर होता है तो इस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो दिस इज केस व्हेन इंसिडेंट रे इज डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्ट इनटू रेयर मीडियम में होता है, तो यह तभी पॉसिबल होता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू के आधार पर हम सभी जान सकते हैं कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। अगला है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर शुड नॉट कंफ्यूज मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी टू डिफरेंट टर्म होता है। तो मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास, इसको मास डेंसिटी कहते हैं। इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में बी लेस। तो जैसे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो उसका मास डेंसिटी लेस भी हो सकता है। ठीक है, देन दैट ऑफ एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसिटी इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। तो टू मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है उसे हम सभी ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। तो इफ द लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, तो देन ऑप्टिकली डेंसिटी अगर हम लोग निकालना चाहें तो रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन ग्लास। तो इसमें से क्या कहा आगे, तो अभी हम सभी पढ़ रहे थे मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकली डेंसिटी के बारे में। तो ये हम देखें कि मास डेंसिटी कम भी हो तो ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकली डेंसर का हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है टारपिन और वाटर में हम सभी देखेंगे। तो मास डेंसिटी ऑफ टारपिन ये लेस होता है देन वाटर।
अगर यदि दोनों को हम सभी डालेंगे तो ये फ्लोट करता है टार्पिन ऑयल वाटर के ऊपर में, बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर, लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी हायर होता है। तो N21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अभी हम सभी देखें, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एंड N12 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। देन इट शुड बी क्लियर, ये क्या है, इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये N12, दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2, and this term means refractive index of medium 2 with respect to 1। तो इसी तरह से N32 है, इसका अर्थ हो गया कि रिफ्रैक्टिव 3 मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका अर्थ ये होता है। तो इसको जो है हम सभी इस तरह से भी लिखते हैं, N32 है तो इसको N31, ठीक है, इंटू 12। तो N32 को हम सभी ऐसे भी लिखना है, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू N2 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है और फिर इधर 2 लिखना है, ये होता है। आगे जो है इसमें से आगे इसमें से हम सभी देख रहे हैं, तो सम एलिमेंट्री रिजल्ट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस जो हम लोग देखे कि 2 लॉज होता है, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, टेक प्लेस एट 2 इंटरफेस दैट मीन्स एयर ग्लास इंटरफेस और ग्लास एयर इंटरफेस, इस तरह से होता है। तो इट इज इजीली सीन, तो इसमें से क्या होता है कि हम सभी देख सकते हैं कि R2 इक्वल टू I1, R2 इक्वल टू I1। तो इस तरह से अगर भी कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, लाइट एयर टू ग्लास में गया, एयर टू ग्लास और फिर ग्लास से एयर में जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, R2 इक्वल टू I1 होता है। R2 मीन्स रिफ्लेक्शंस ऑन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन सेकेंड सरफेस, एंड I1 मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन फर्स्ट सरफेस। तो इस केस में क्या होता है, इमर्जेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इसमें से क्या होता है, नो डेविएशंस होता है, लाइट टर्न नहीं होता है इसमें से, देयर इज नो, बट इट डज नॉट सफ़र लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो क्या होता है, इट डज क्या होता है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है एंड शिफ्ट विथ स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसमें से हम सभी फिगर को देखेंगे, फिगर ये है, फिगर इस तरह से है, फिगर ये है फिगर। तो इसमें से क्या है, तो ये हो गया एयर मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम इज ग्लास, दिस इज रेक्टेंगुलर स्लैब, एंड थर्ड मीडियम इज ऑल्सो एयर। तो दिस इज इंसिडेंट रे and this angle is normal, angle with normal, this is I1, angle of incident on first medium, and this is R2, angle of reflections on फर्स्ट मीडियम, इसको भी कहेंगे क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर ही है और फर्स्ट मीडियम इसमें भी एयर है, एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास है। तो फर्स्ट मीडियम अगर दी सेम हो रेक्टेंगुलर स्लैब में, तो उस केस में लेटरल इन्वर्सन होता है और इसमें से ये जो है लाइट रे
डेविएटेड नहीं होता है। तो इस तरह से आया। फिर जो है ये दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये दोनों रे जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉन किए हैं एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर पैरेलल। तो इस तरह से ग्लास स्लैब में बोथ रे आर पैरेलल होता है। तो इमर्जेंट रे जिसे हम सभी रिफ्लेक्टेड रे कह रहे थे, ये दोनों पैरेलल होता है। तो इसमें से डेविएशंस नहीं होता है, देयर इज नो डेविएशन, बट लेटरल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे ये होता है। एनोदर फेमिलियर ऑब्जर्वेशंस, तो अगला जो है दूसरा ऑब्जर्वेशन जो होता है, बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विथ वाटर। कोई जो है टैंक है उसको वाटर से फिल्ड किया गया है, अपीयर टू बी राइज्ड, यह जो है राइज हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शंस इट कैन बी शोन दैट अपीरियंट हाइट दिस इज एक तरह से आभासी हाइट जो होता है, जो कि हमको राइज राइड प्रतीत होता है। एंड इज रियल डेप्थ, जो रियल डेप्थ है H2, तो डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ वाटर, तो H1 बाय H2। तो म्यू इक्वल टू लिखते हैं, म्यू दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अपीरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पर फिगर है इस तरह से फिगर। तो ये जो होता है कोई कंटेनर है जिसमें से वाटर है, इसमें से ये कोई कंटेनर हो गया, इसमें से वाटर है, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज रियल डेप्थ H2। तो इनका इमेज जो है हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं। तो यहाँ से कोई रे इस तरह से निकल करके आता है, ठीक है, इस तरह से आता है निकल करके। तो मीडियम चेंज होने से ये कंटेनर जैसे वाटर से एयर में जा रहा है, तो मीडियम चेंज होता है। दिस इज वाटर इज डेंसर मीडियम, डेंसर, एंड एयर इज रेयर मीडियम। सो द लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल है, इस तरह से नॉर्मल से अवे हो गया, इस तरह से चला गया ये लाइट, और ये लाइट इस तरह से चला गया। तो दोनों रे को हम सभी पीछे को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका वर्चुअल इमेज बनता है, एंड दिस इज अपीरियंट डेप्थ। तो इस तरह से होता, और ये जो है इसमें से जो है नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसका इमेज फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपीरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शंस ऑफ वाटर।